आते वक्त कॉन्ग को भी खतरे का एहसास हो गया। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तभी एक विशाल ड्रैगन अपना बड़ा मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ा। ये देखकर छोटा बंदर समझ गया कि उसकी योजना सफल हो गई है और वह तुरंत किनारे की तरफ भागने लगा ताकि खुद को बचा सके। उधर कॉन्ग जमीन पर हर तरह की लड़ाई जीत चुका था, लेकिन पानी में इस तरह के दुश्मन का सामना पहली बार कर रहा था। कॉन्ग उसकी चाल को समझ ही रहा था कि अचानक ड्रैगन उसे खींचकर सीधे झील के अंदर ले गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुस्से में कॉन्ग कितना खतरनाक हो जाता है। उधर छोटा बंदर यही सोच रहा था कि अब वह कॉन्ग से हमेशा के लिए बच गया है, लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग का विशाल हथियार सीधे उसके सामने आ गिरा। छोटा बंदर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉन्ग ने उस ड्रैगन का कटा हुआ सिर सीधे उसके सामने पटक दिया। ये देखकर छोटे बंदर को लगा कि अब कॉन्ग उसे बुरी तरह पीटेगा, लेकिन कॉन्ग ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। दरअसल बंदर नहीं जानता था कि किंग कॉन्ग अपने जैसे किसी को ढूंढने के लिए हजारों सालों से इस दुनिया में अकेला भटक रहा था। वह हर दिन भूखा रहता था और अक्सर यहाँ के खतरनाक भेड़िए उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते रहते थे। जब सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते तब वह छलांग की मदद से किसी तरह बच निकलता, लेकिन इस बार भेड़ियों के झुंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार उसे घेरने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जब उसके सामने गहरी खाई आ गई और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वह मजबूर होकर पलटा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोच रहे थे कि इस बार शिकार आसान होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि किंग कॉन्ग पहले से ही जाल बिछाकर बैठा था। जैसे ही एक भेड़िए ने छलांग लगाई तभी अचानक कॉन्ग का जाल एक्टिव हो गया और भेड़िया तुरंत ट्रैप में फंस गया। गड्ढे में गिरते ही लकड़ी के नुकीले भाले भेड़िए के आर पार निकल गए। सही मौका देखते ही कॉन्ग ने तुरंत पेड़ का भारी तना उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही जाल एक एक करके एक्टिव हुए, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे और भागने की कोशिश कर रहे भेड़िए वहीं फंस गए। लेकिन धुआं छटते ही कुछ जिंदा बचे भेड़िए फिर भी शिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। गुस्से में किंग कॉन्ग ने एक भेड़िए की लाश पकड़ी और अपनी ताकत दिखाते हुए उसे जोर से फाड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये देखकर बाकी बचे भेड़िए डर के मारे पूंछ दबाकर वहां से भाग गए। हालांकि शिकार मिलने के बाद भी किंग कॉन्ग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह के सड़े हुए दांत ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। इसी बीच छुपकर बैठी एक छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। किंग कॉन्ग तुरंत उसे रोकने के लिए झपट पड़ा, लेकिन तभी उसका ध्यान दूर से आई आवाज पर चला गया। घाटी से आती उस दहाड़ को सुनकर उसे लगा कि शायद उसका कोई अपना उसे बुला रहा है, इसलिए वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिला जो उसी के जैसी आवाज निकाल रहा था। सालों तक भटकने के बाद भी वह अकेला था और यही खालीपन उसे भीतर से तोड़ रहा था। आखिरकार दांत की तकलीफ ने उसे इंसानों से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। वह ना चाहते हुए भी इंसानी दुनिया में दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही किंग कॉन्ग पहाड़ी पर गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। तभी किस्मत से वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन घबराहट में इंसानों ने सुरक्षा के लिए उसे भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया। डेंटिस्ट ने बिना एक पल गवाए उस सड़े हुए दांत को उखाड़ने के लिए मजबूत स्टील के तार को कसकर बांध दिया। इतने में ही कॉन्ग ने मुंह से सड़ी हुई बदबू छोड़ दी। सारी तैयारी पूरी होने के बाद जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने अचानक ऊपर उड़ान भरी, तभी एक झटके के साथ किंग कॉन्ग का विशाल दांत बाहर निकल आया। जब किंग कॉन्ग होश में आया तो उसने देखा कि उसका पुराना दांत अब एक मजबूत टाइटेनियम के दांत में बदल दिया गया है। इस नए दांत के साथ उसके अंदर जबरदस्त ताकत आ गई, जिससे उसे लगा कि अब वह किसी को भी हरा सकता है। लेकिन तभी लैब में अचानक किंग कॉन्ग की दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया, जिसने सबको चौंका दिया। इस सिग्नल की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की और मिशन शुरू किया। उन्होंने किंग कॉन्ग के साथ उस पोर्टल में छलांग लगा दी जो सीधे कॉन्ग की दुनिया में जाता था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका स्पेसक्राफ्ट तेज रफ्तार से नीचे की ओर खींचने लगा और कुछ ही पलों में वे उस रहस्यमयी दुनिया में दाखिल हो गए। घर पहुंचते ही कॉन्ग ने देखा कि उसका खाना चोरी हो चुका है। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे चट्टान के ऊपर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गहरी दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जिसने उसका ध्यान खींच लिया। सच जानने के लिए उसने बिना सोचे सीधे उस गहराई में छलांग लगा दी। घुप अंधेरे में पहुंचते ही उसकी कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगी। रोशनी पड़ते ही उसे दिखा कि चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर फैले हुए हैं जो इस रोशनी पर रिएक्ट कर रहे थे। तभी अचानक दूर से भयानक दहाड़ की आवाज गूंज उठी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए झरने के पार पहुंचा, जहां उसे एक नई छिपी हुई दुनिया दिखाई दी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक उसके सामने एक बेहद खतरनाक और विशाल साया उभर आया, जिसे देखते ही किंग कॉन्ग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर मुकाबले के लिए खुद
खुद को तैयार कर लिया। जैसे जैसे दोनों के बीच दूरी कम होती गई, वह विशाल साया धीरे धीरे छोटा होता गया और जब सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। असल में वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था, जिसे देखकर वह खुद भी चौंक गया। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसे किसी को देखकर किंग कॉन्ग तुरंत झुक गया और अपना हथियार नीचे रख दिया। इसके बाद उसने बंदर से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे लगा था कि छोटा बंदर भी उसी की तरह अपने जैसे किसी को देखकर खुश होगा, लेकिन अचानक उसने किंग कॉन्ग को जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसे को ढूंढने के बाद किंग कॉन्ग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक अपने साइज का कोई गंजा गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही कॉन्ग उसकी ओर बढ़ने लगा, तभी अचानक दो लंबे हाथों वाले गोरिल्लाओं ने पीछे से आकर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। गंजे के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साफ था कि वे लड़ाई के इरादे से ही आए थे, इसलिए किंग कॉन्ग ने भी अब उन्हें मारने का इरादा कर लिया। उसने तुरंत पत्थर उठाया और सीधे गोरिल्ला पर दे मारा। गुस्से में गंजा भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन कॉन्ग ने चालाकी से उसे भी मात दे दी। कुछ ही पलों में वह सबको जमीन पर गिराता चला गया, यहाँ तक कि गंजा कॉन्ग की कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर भी कुछ नहीं कर पाया और चारों खाने चित हो गया। जैसे ही किंग कॉन्ग अपना हथियार उठाने बढ़ा, तभी छोटा पीला बंदर अचानक दौड़कर आया और उसके चेहरे पर झपट कर हमला करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर किंग कॉन्ग ने उसे भी पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लाओं की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वे जानते थे कि वे किंग कॉन्ग का सामना नहीं कर सकते, फिर भी वे बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। इसी बीच एक बंदर गलती से खाई में गिर गया, लेकिन किंग कॉन्ग ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन एहसान मानने की बजाय उसने जमीन से चाकू उठाकर किंग कॉन्ग पर वार कर दिया। यह देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा भड़क गया और उसने एक जोरदार लात मारकर उसे फिर से गहरी खाई में फेंक दिया। ये हाल देखकर गंजा डर गया और तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। किंग कॉन्ग ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो सीधा जाकर उसके सिर में जा लगा। चोट लगने के बाद भी वह कुछ बड़बड़ाता हुआ बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। तभी किंग कॉन्ग ने पेड़ों के बीच में छुपे उस बंदर को पकड़कर बाहर निकाल लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसने जमीन से गंजे का गिरा हुआ चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वो उसे गोरिल्ला के ठिकाने तक ले जाए। बेचारा छोटा बंदर मजबूरी में आगे आगे चलने लगा और किंग कॉन्ग उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे उन्हें वहाँ कई सारे खतरनाक जानवर दिखाई देने लगे, लेकिन इस शांत दिखने वाली जगह के अंदर हर कदम पर खतरा छुपा हुआ था। छोटा बंदर बचने के लिए चालाकी से उसे उस इलाके में ले गया जहाँ विशाल ड्रैगन रहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि किंग कॉन्ग के सामने उसकी यह चाल ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक एक विशाल ड्रैगन उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन कॉन्ग ने डरने की बजाय कुछ ही मिनटों में उसका काम तमाम कर दिया और फिर आराम से बैठकर उसे खाने लगा। ये देखकर छोटा बंदर भी उसके पास आना चाहता था, लेकिन डर के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। किंग कॉन्ग ने उसकी हालत देखकर खुद ही मांस का टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर भी छोटा बंदर उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। ये देखकर किंग कॉन्ग गुस्सा हो गया और उसने मांस जमीन पर फेंक दिया, जैसे कह रहा हो खाना हो तो खा वरना भाड़ में जा। भूख से बेहाल बंदर तुरंत मांस खाने लगा और हर कौर के साथ उसका नजरिया भी बदलने लगा। उसे लगा कि किंग कॉन्ग उतना भी बुरा नहीं है जितना वह सोच रहा था। धीरे धीरे वह हिम्मत जुटाकर किंग कॉन्ग के पास आकर बैठ गया और दोनों शांत होकर एक साथ वक्त बिताने लगे। इस पल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चे के साथ सुकून के पल बिता रहा हो, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, खतरा तेजी से उनकी ओर आता जा रहा था। जैसे ही वे और गहराई में पहुंचे, तभी किंग कॉन्ग ने आखिरकार अपने जैसे जीवों को देख लिया, लेकिन यह देखकर उसका दिल टूट गया कि वे सब बेहद बुरी हालत में जी रहे थे। वे सभी दिन भर मजदूरी करने को मजबूर थे और उनका जीवन किसी नरक से कम नहीं था। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती से पत्थर गिर गया, जिससे गुस्सा होकर गोरिल्ला ने उसे बुरी तरह पीट दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारकर उस बूढ़े बंदर को उठा लिया। तभी वहाँ मौजूद पहरेदार गुस्से में किंग कॉन्ग की तरफ दौड़ा और उसे दखल न देने की चेतावनी देने लगा, लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग की हिम्मत ने बाकी बंदरों में उम्मीद जगा दी, लेकिन उसी वक्त भागा हुआ गंजा ये सब देख रहा था। उसने तुरंत जाकर यहाँ के राजा स्कार किंग को सब कुछ बता दिया। गोरिल्ला की बातें सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही वो अपने सिंहासन से उठा, रास्ते में आने वाले सभी बंदर उसके सामने झुकते चले गए, लेकिन किंग कॉन्ग बिना डरे वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने ध्यान से उसे देखा और कॉन्ग के मुंह में लगे स्टील के दांत को देखकर वो हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदर को लात मारकर धधकते लावा में फेंक दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कार किंग ने अपने कंधे से हथियार निकाला और किंग कॉन्ग को सबक सिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया।